So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, अगर आप एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में इस साल एडमिशन लेने वाले हो या फिर इस साल एकेटीयू की काउंसलिंग में बैठने वाले हो या फिर बैठने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो जरूर देखना। बिकॉज आज की वीडियो में मैं एकेटीयू के एक और बहुत बड़े स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं। एक ऐसा स्कैम जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये एकेटीयू काउंसलिंग में क्या स्कैम चल रहा है, थोड़ा मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और किस तरीके से किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और मैं सच बता रहा हूं यार, मेरे पास इतने सारे बच्चों के कॉन्टेक्ट्स हैं जिन जो मतलब फोन करके, मतलब ऐसा समझो कि पीपल आर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू, मतलब उनको रोना आ रहा है कि भैया मैं क्या करूं, मामला सारा कुछ खराब हो चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है? तो ऑब्वियसली इसके जिम्मेदार मतलब एक तरफ से हो सकता है एकेटीयू काउंसलिंग अथॉरिटी बोले कि जिम्मेदार जो है बच्चा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में भी सुधार की जरूरत है। बच्चा तो है ही, क्योंकि बच्चा देखो, बच्चा क्या है कि बहुत सारी चीजें नहीं जानता है। बच्चा थोड़ा बोला है, बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, चीजें बहुत सेंसिटिव हैं आज की दुनिया में, बट स्टूडेंट्स वो किसी पे अभी भरोसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको और बच्चा थोड़ा लापरवाही भी करता है, और साथ ही साथ सिस्टम में भी मेरे को थोड़ा सा लगता है कि देयर शुड बी इंप्रूवमेंट। तो ये गाइस ये बहुत बड़ा स्कैम है और आपको इससे बच के रहना है। अगर नहीं बच के रहोगे तो आपका भी कटेगा। तो चलो देखते हैं कि अभी क्या स्कैम चल रहा है एकेडीयू काउंसलिंग में और किस तरीके से इसे अपने को बच के रहना है। देखो सिंपल सा बात है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बच्चे का अभी पहले पहले मैं केस लेता हूं, इस केस को स्टडी करेंगे अपन, एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है और ये स्कैम क्या है, किस तरीके से लोगों ने इसको एक तरीके का बिजनेस बना रखा है, किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक बच्चा या आपका ही रिलेटिव आपका जीवन बर्बाद करने पर तुला हुआ है। किस तरीके से वो चाहे तो बर्बाद भी कर सकता है, वैसे आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, पर आप करना नहीं। मैं बताता हूं क्या। देखो है क्या, सिस्टम क्या है। ये है एकेटीयू काउंसलिंग का पोर्टल। अब एकेटीयू काउंसलिंग के पोर्टल में सिस्टम क्या है कि जैसे एकेटीयू काउंसलिंग का पोर्टल है, मान लो आपको बीटेक का रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे एज अ न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना होता है और आई एग्रीड पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। अब देखो यार, मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आपसे माफी मांगूंगा कि मुझे ये वीडियो पहले ही डाल देनी चाहिए थी, जो कि मैं नहीं डाल पाया। हो सकता है कोई व्यस्तता रही, जो सा की काउंसलिंग चल रही, उसके लिए बच्चों मैं आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जितनी भी ऐसी वीडियोस होंगी जहां आपको चेतावनी देने की जरूरत है, मैं टाइमली अपडेट करूंगा, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा, अब जैसे मान लो किसी को एक ही लेकिन तुम भी थोड़ा ध्यान से समझो, जेई क्लियर करके आए हो तो थोड़ा दिमाग तो हो ही जाना चाहिए। अब देखो एकेटीयू ने सिस्टम कैसा बना रखा है पहले समझना। मेरे को लगता है कि बच्चे के साथ साथ सिस्टम में भी थोड़ी ना थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। गड़बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। जैसे मान लो किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना हो, तो रजिस्ट्रेशन करना हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा भाई? सिर्फ जेई मेन का एडमिट कार्ड ले ले, है ना। अब जेई मेन का मतलब जेई मेन यहाँ डाला, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, कैंडिडेट का नाम डाल दिया, मदर का नाम डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया और ये डाल दिया और सबमिट कर दिया। सिंपल, यही तरीका करने का। बात समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, है ना। जेई मेन का नाम डाला, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन ये डाला, मतलब सारी चीजें डाला। मतलब एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चाहिए आपका, आप ध्यान से देखो आपका क्या क्या उसके पास होना चाहिए। आपका होना चाहिए सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जेई मेन का स्कोर कार्ड। अगर मान लेते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि नहीं भाई, एक स्टूडेंट है और इसको काउंसलिंग में नहीं बैठने देना है, इसके काउंसलिंग में अड़चने पैदा करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को बस इसका स्कोर कार्ड लेना है। और ये स्कोर कार्ड कहीं पे भी मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकलवाते टाइम भी मैं इसका स्कोर कार्ड ले सकता हूँ। ये मेरा दोस्त है, मैं उससे पूछूं जेई में क्या रैंक आया है, तभी मैं स्कोर कार्ड ले सकता हूं। मान लो एक कोई व्यक्ति है यूट्यूब चैनल चला रहा है और जिस दिन रिजल्ट आ रहा है वहां बोल रहा है कि हाँ हाँ अपना अपना स्कोर कार्ड भेजो, मैं रैंक चेक करके बताऊंगा, तो बच्चे उसको भी स्कोर कार्ड भेज देते हैं। बहुत सारे काउंसलर्स के पास बच्चे स्कोर कार्ड भेज देते हैं। बहुत फला 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 तरीके की चीजें होती हैं, बच्चा किसी को भी अपना स्कोर कार्ड भेज देता है। अब हुआ क्या
कि बच्चे ने स्कोर कार्ड भेजा, मैंने क्या किया, मैंने बच्चे के एप्लीकेशन नंबर से क्या किया, एकदम मस्त बढ़िया से रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करते टाइम बस एक चीज का ध्यान रखा कि फोन नंबर और ईमेल आईडी मैं बच्चे का नहीं डाला, मैं अपना डाल दिया। ध्यान से समझना, कहानी क्या है कि बच्चे के फोन नंबर ईमेल आईडी से रजिस्टर करने के बजाय हमने रजिस्ट्रेशन बच्चे का ही किया, लेकिन फोन नंबर और ईमेल आईडी अपना डाल दिया। अब कहानी यहीं पर खत्म हो गई, कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अब ये बच्चे को नहीं पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपने फोन नंबर और अपने ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब हुआ क्या, बच्चा रजिस्टर करने गया तो एक अरोरा साहब है, मैं इनकी कहानी बताता हूं, है ना। खैर इनका तो सेटिंग हमने करा दिया कहीं ना कहीं, इनका अब एक जगह एडमिशन हो गया है। लेकिन उनके साथ सिस्टम क्या था, उनके साथ सिस्टम क्या था कि इन्होंने शुरू में रजिस्टर नहीं किया था, सोच रहे थे कि अपना डॉक्यूमेंट बनवा के हम रजिस्टर करेंगे। जब रजिस्टर करने गए तो उनके पास कुछ ऐसी कहानी निकल के आई। जैसे ही वो रजिस्टर करने जा रहे थे, देखो एप्लीकेशन नंबर ये वही है ना, रजिस्टर करने गए तो ये बोल रहा है कि यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड द लॉगिन क्रेडेंशियल बट नॉट कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब बता रहा था कि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप क्या करिए, सीधे सीधे लॉगिन करिए। अब भाई साहब लॉगिन करने गए, लॉगिन कहां से करना होता है, यहीं से लॉगिन करना होता है। यहां पर लॉगिन करने गए तो इन्होंने तो भाई आईडी पासवर्ड बनाया नहीं है, आईडी पासवर्ड बनाया नहीं है, तो इन्होंने अपना क्या किया, जेईई मेन का एप्लीकेशन वगैरह डाल के इन्होंने फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश की। अब दो तरीके का था कि या तो ये ओटीपी इस फोन नंबर पे लेके आ सकते थे या ईमेल आईडी पर लेके आ सकते थे। अब जब हम लोगों ने उन्होंने फोन नंबर पे लेके आने मतलब ओटीपी मंगाने की कोशिश की फोन नंबर पर पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, तो पता नहीं किसका नंबर आ रहा है। ये नंबर ऐसे व्यक्ति का आ रहा है जो ना तो इनके फैमिली से बिलोंग करता है, ना ही इनका है, ना ही इनके फादर का है। भाई साहब ये पता नहीं किसका नंबर आ रहा है। अब इनका दिमाग ठनका, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने ही में ही लॉगिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं लॉगिन कर पा रहे, क्योंकि भाई इनके स्कोर कार्ड पर, इनके स्कोर कार्ड को किसी ने यूटिलाइज किया और क्या कर लिया, खुद ही अपने नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया। जैसे मान लो मैं अगर ईमेल आईडी पे भी अभी रजिस्टर करके देखूं तो मेरे को क्या डालना पड़ेगा, अरोरा साहब का भाई यहाँ पे जेईई मेन डालूं और एप्लीकेशन नंबर डालूं, डेट ऑफ बर्थ डालूं। चलो मैं सामने तुम्हें डाल के दिखाता भी हूं। चलो जैसे कि मान लो मैं उसको फॉरवर्ड पासवर्ड करता हूं और मैं चाह रहा हूं कि देखूं थोड़ा सा कि कौन सी मेल से रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही सबमिट किया, तो सबमिट अगर अपन करते हैं यहाँ पर जाते हैं और यहाँ सबमिट करते हैं अपन, तो ये कोई doctor@gmail मतलब doctor@gmail.com करके आ रहा है। अबे भाई पता नहीं किस व्यक्ति की ईमेल आईडी है, इस भाई साहब अरोरा साहब को कुछ भी नहीं पता। फिर हुआ क्या, इन्होंने पहले अपना पूरा दिमाग मारा, सर्च किया कि ये नंबर है किसका, ये ईमेल आईडी है किसका, इनको कुछ नहीं समझ में आया। इन्होंने फिर एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया कि संदीप भैया ही कुछ बताएंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना शुरू किया, फिर पता चला कि हाँ भाई इनके साथ वही वाला स्कैम हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। अब बच्चे के साथ समस्या क्या है कि भैया मैं रजिस्टर करूं तो करूं कैसे। अच्छा अब ये हुआ कैसे मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे काउंसलर्स के पास जाते हैं हर साल एडमिशन, मतलब जेईई मेन का रिजल्ट आया उसके बाद से क्या करते हैं कि बच्चे काउंसलर्स के पास टहलना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चों के अंदर लालच होता है, जो कि बहुत सारे एजेंट्स देते हैं कि आपकी लो रैंक है, टेंशन मत लीजिए, इस फलाने यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, मैं आपका बैकएंड से करा दूंगा, मैं आपका डोनेशन से करा दूंगा, मैं आपका मैनेजमेंट से करा दूंगा, मैं आपका जुगाड़ से करा दूंगा। बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े वादे करके वो लोग क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो उस चक्कर में होता क्या है कि बहुत सारे काउंसलर के पास जब बच्चा जाता है तो अपना स्कोर कार्ड दे देता है, तो वो दिमाग लगाता है। दिमाग क्या लगाता है कि यार मैनेजमेंट इसके, अब जैसे बच्चे को पता चल गया कि इसकी रैंक 3 लाख है, और देखो वो एजेंट को भी पता है कि 3 लाख पे यहाँ एडमिशन हो जाता है, 3.5 लाख पे यहाँ एडमिशन हो जाता है, तो क्या करता है वो मैनेजमेंट से ले जाने के बजाय, क्योंकि भाई मैनेजमेंट का अलग प्रोसीजर है, अलग है ना हिसाब किताब, तो बोलेगा कि यार एक काम करता हूं, मैं ही ले लेता हूं 2 लाख रुपए, है ना, या 2.5 लाख रुपए, 50,000 जो भी लेना है ले लेता हूं, मैं खुद ही इसके नाम से रजिस्टर कर लेता हूं और मैं यूपी टेक की काउंसलिंग में क्या करता हूं, इसको बैठा देता हूं, है ना। और बाद में मैं वही जो कॉलेज बोलूंगा कि मैं ये कॉलेज दिला रहा हूं, वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाल दूंगा, उसमें से एक फंस जाएगा, और जैसे ही फंस जाएगा पैसा मेरा हो जाएगा। मैं 20,000 क्या करूंगा, पोर्टल से भर दूंगा और फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दूंगा। मतलब कैलकुलेशन में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, कैलकुलेशन मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैं तुम्हें एबीएस दिलवा दूंगा, है ना, पैसे लूंगा कितने, 2.5 लाख रुपए मैनेजमेंट की फीस है,
2.5 लाख रुपीस मैनेजमेंट की फीस है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस क्या करना है, बैठे रहना है और कॉलेज में जाके फाइनली अपनी फीस जमा करनी है। ध्यान से समझना। तो तरीका क्या करेगा वो, मैनेजमेंट के बजाय या इधर उधर करने के बजाय, मान लो एक बच्चे की रैंक है 3 लाख रुपए, 3 लाख रैंक है, या मान लेते हैं एबीएस या जीएल बजाज या कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज, ये बोल दिया, मैं कॉलेज का भी नाम हटा देता हूं कि कौन सा कॉलेज में दिलवाऊंगा मैं। मतलब मैं एक कॉलेज ए है जिसमें उसने बोला कि भाई मैं तेरा एडमिशन करा दूंगा, टेंशन मतलब 2.5 लाख रुपए बस मैनेजमेंट कोटा की फीस है, या फिर जो भी फीस है मेरा चार्ज है इतना दे दियो, एडमिशन पक्का। अब इस काउंसलर को, जो एक काउंसलर है उसको, या एजेंट बोल लो, एजेंट, इसको, इसके पास पूरा डेटा है कि भाई कट ऑफ क्या जाती है, किस रैंक तक एडमिशन होता है। बच्चे के पास भी शायद डेटा है क्योंकि वो मेरी वीडियो देख रहा है, लेकिन इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या है, क्या होगा कि नहीं होगा। बट ये बंदा क्या किया कि कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं दिला दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा, नहीं दिला पाया, 2.5 लाख वापस, है ना। तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस दिलाया। कई बोलते हैं कि यार तुम ना पीडीसी चेक दे दो, मिलेगा तभी पैसा लूंगा, अदरवाइज मैं पैसा ही नहीं लूंगा, है ना। तो 10 तरीके से उसको लुभाया कि अगर मैं दिला पाया तो ही पैसा लूंगा, नहीं दिला पाया तो नहीं लूंगा, फलाना ढिमकाना, 10 तरीके की बात किया। फिर बाद में बच्चा बात में आया कि ठीक है, तो मुझे कॉलेज चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे लो, मेरे को कॉलेज दो, अगर नहीं कॉलेज हुआ तो पैसे दे देना। वो बोलता है ठीक है। फिर वो मैनेजमेंट के बजाय क्या करेगा, खुद ही चुपचाप जाके एकेटीयू पर बच्चे के स्कोर कार्ड से रजिस्टर कर देगा। जो काम जनरली एक आम करते हैं, हर लोग करते हैं, मेरे पास भी बच्चा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करो, है ना, खुद ही रजिस्टर कर देगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, चुपचाप बैठ के चॉइस फिलिंग करेगा। क्या चॉइस फिलिंग करेगा कि भाई मैं कॉलेज बोला था कि ये दिला दूंगा, ए नहीं हुआ, ए में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं बी में एडमिशन दिला दूंगा, बी में भी नहीं हुआ तो मैं सी में एडमिशन दिला दूंगा। इस 3 के अलावा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आराम से मस्त तीनों चॉइस में डाल देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद बोलेगा कि भाई अब जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो 20,000 जमा करना होगा, वो खुद से ही जमा कर देगा। लेकिन इसमें कांड क्या होता है, इसमें कांड ये होता है कि बच्चे को नहीं कुछ पता चलता है। ये बच्चे के नाम से खुद ही रजिस्टर कर रहा है, खुद ही अपना फोन नंबर, खुद ही अपना ईमेल आईडी, सब कुछ अपना क्या कर रहा है, ये यूटिलाइज कर रहा है, और फाइनली 20,000 जमा किया और बच्चे का फाइनली एडमिशन करा देगा। ये मेथड वही है जो हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा के बच्चे को और लपेट लिया 2.5 लाख रुपए टन से। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं बोलते हैं कि भाई ठीक है आप मेरा कर दो, और बाद में बैक ऑफ कर जाते हैं और 5 7 10 काउंसलर के पास जाते हैं ऐसे करने के लिए। अब होता क्या है कि रजिस्टर कोई उसमें से एक कर देता है और इनको याद ही नहीं रहता कि किसके पास गए थे। एक ये भी है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा ये एक बिजनेस भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कर देंगे और फिर टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे कि तुम्हारा हमने रजिस्टर कर दिया है, अगर आप चाहते हो कि हम आपका नंबर चेंज करें तो फिर आप क्या करिए, 5,000 रुपए खाते में जमा कराइए। तीसरा होता है कुछ लोग ये काम इंटेंशनली कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है बच्चे कोई चाहता नहीं है कि वो आगे बढ़े, उसका एडमिशन हो, या कोई चाहता है कि यार इसको परेशान करना है, तो इंटेंशनली जो लोग समझदार हैं, क्योंकि देखो बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है या ऐसा भी होता है, तो समझदार लोग क्या करते हैं, धीरे से इंटेंशनली क्या करते हैं, किसी का ऐसा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उसके बाद उसको फंसा देते हैं, दौड़ा देते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। एकेटीयू को भी ये बात पता है, एकेटीयू को भी ये बात पता है। देखो एकेटीयू का ऑफिशियल चैनल है, इसमें इन्होंने बोला था कि अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि अपने जेई का स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड पर लिखे विवरण, जैसे जेई आवेदन संख्या, जन्म तिथि, माता का नाम, यूपीटेक पंजीकरण के लिए आवश्यक है, किसी के साथ साझा ना करें। इन जानकारियों की सहायता से कोई अन्य व्यक्ति आपके जगह पंजीकरण कर सकता है, जिसे आप स्वयं अपना प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे और दोबारा पंजीकरण भी संभव नहीं होगा। इस जानकारी की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। अनाधिकृत पंजीकरण की स्थिति में कोई दावा मान्य नहीं होगा। एकेटीयू ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि मैं कोई दावा, मतलब अगर आपके ईमेल आईडी से या मतलब आपके स्कोर कार्ड को अगर किसी व्यक्ति विशेष ने रजिस्टर कर लिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके दावा को खारिज करते हैं, आपका दावा मान्य नहीं होगा, अब उसी का मान्य होगा। भैया ये सब क्या है। अच्छा, एकेटीयू जानता है हर साल एकेटीयू के बच्चों के साथ ये समस्या हो रहा है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कई तरीके के एक्शन हो सकते हैं। पहला एक्शन जैसा जोसा है, जोसा में सिस्टम क्या है कि कोई आपके
नंबर से, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और माता के नाम को जानने के बाद भी जो उस समय रजिस्टर कर ही नहीं सकता है, सिर्फ आप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी काउंसलिंग हो रही है, सिर्फ एकेटिव काउंसलिंग ही नहीं हो रही है, इस तरीके से बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है जहां पर किसी और का पंजीकरण बिना उसकी मर्जी के कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन एकेटिव में हर साल की समस्या है और अब तक इनके पोर्टल पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसका सॉल्यूशन, अब अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी केस हो जाए, मुझे पता है कि अगर किसी के साथ हुआ हो और अगर ये वीडियो देख रहा हो तो मैं बताता हूं, अगर कभी आपके साथ एक केस हो जाए तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एकेटीयू से कनेक्ट करना है, मेल के जरिए या हर चीज के जरिए, जैसे भी हो सकता है। आप इस स्क्रीनशॉट को भी लगाइए, इस स्क्रीनशॉट को भी लगाइए और दिखाइए कि भाई अपना स्कोर कार्ड का एप्लीकेशन नंबर भी मेंशन करिए और उनको मेल करिए प्रॉपरली। पहले मेल से उनसे वो करने की कोशिश करिए और पूछिए कि सर ये जो फोन नंबर है वो किसका है, क्योंकि अगर आप फोन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो 50% चांस है कि आप अपने प्रोफाइल को एक्सेस कर पाएंगे, आइदर उस व्यक्ति पर एफआईआर करके, आइदर उस व्यक्ति से मिलके, या फिर उससे डरा धमका के कि भाई देख ये जो तुमने काम किया है इलीगल काम है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और मेरे करियर का कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। तो अब जो हो गया सो हो गया, या तो तुम बार बार मेरे को ओटीपी दो या फिर यहां से चेंज करो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रक्रिया है, उसके साथ कर सकते हैं। तो पहला, या तो आप इस नंबर को फाइंड आउट करवा लीजिए और बाद में चेक करवा लीजिए कि ये किसके आधार कार्ड से लिंक है, उसके बाद उस व्यक्ति को दबोच लीजिए। पहला प्रक्रिया। दूसरा क्या है, अगर आप एक कर लेते हैं और व्यक्ति के एंड से ही शॉर्ट आउट हो जाता है, मान लीजिए आपके दोस्त ने रजिस्टर कर दिया था, आपने फोन नंबर ढूंढ लिया और बाद में शॉर्ट आउट हो गया, या जिस काउंसलर ने रजिस्टर किया था अगर आपने उसको धर लिया और उससे शॉर्ट आउट करवा लिया, तब तो स्मूथली हो जाएगा। दूसरा प्रक्रिया है एकेटिव में जाइए। अब होगा ये सॉल्व कि नहीं होगा, एकेटिव वाले तो वैसे कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उनसे जाके क्लेम कर सकते हैं। अपनी सारे डिटेल्स की फोटोकॉपी लेके जाइए और दिखाइए कि नहीं ओरिजिनल आप हैं, ओरिजिनल ये नहीं है। उसके अलावा भी कुछ प्रावधान है, आप चाहें तो एसटीबीजी से कनेक्ट करिए, अपन लोग इस पे बात कर सकते हैं कि क्या क्या लीगल एक्शन हो सकता है और किस तरीके से इन चीजों को, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा स्कैम हो जाए तो हम किस तरीके से फिर भी एडमिशन लेने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक बार और, अगर अभी तक आपने एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो भैया मैं बोलूंगा टेंशन फ्री रहो। ये देखो पिछली बार, मैं बार बार बोलता हूं, देखो ये पिछली बार बीआईटी झांसी में भी 9,40,000 रैंक पे एडमिशन हुआ था। तो तुम टेंशन मत लो, जितने भी कॉलेजेस हैं यहां पर बच्चों से ज्यादा कॉलेज हैं, समझ लो बच्चों की संख्या से ज्यादा कॉलेजों में सीट है। आपकी रैंक 12 से 14 लाख भी है ना तो भी एडमिशन पॉसिबल है। हिम्मत नहीं हारना है, बस आपको फाइट मारनी है कि किस तरीके से हम अपने रैंक से भी ज्यादा अच्छे कॉलेज में पहुंचे, और वो काम एसटीबीजी करा के देगी। उसके लिए आप चाहो तो हमारा एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए के चक्कर में मत पड़ो। अभी भी मैंने कूपन कोड दिया है जो कि चल रहा है, अपने 1000-2000 रुपए बचाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 2000 रुपए बचाने के चक्कर में बहुत भारी नुकसान हो जाता है। बच्चों का करियर से खेल जाते हैं, तो करियर इंपॉर्टेंट है। 2000 तो एक बार कॉलेज जाने में और एक बार बैठ के किसी के साथ कॉफी पीने में खट से खत्म हो जाएगा। तुम्हें 4 साल अभी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये 2000 का इन्वेस्टमेंट से मत भागना, क्योंकि ये आपके लाइफ में हमेशा वैल्यू एडिशन देगा, कभी कुछ नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही फायदा होगा। एसटीबीजी से तुम्हें हमेशा फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तुम्हारे एडमिशन से लेके स्कॉलरशिप तक संदीप भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं, एकदम कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा, गारंटी मेरी है, टेंशन मत लो। तो फटाफट जिन लोगों ने अभी तक काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया, मैं अपने लिए बार बार नहीं बोलता हूं, मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं। लोग एजेंट्स को जाके 1.5-2 लाख दे देते हैं क्योंकि वो दावा करता है बड़े बड़े। मैं कोई बड़ा बड़ा दावा नहीं करता हूं, पर एक्चुअल काम करता हूं, और यही स्पेशलिटी है एसटीबीजी की। तो भाई फटाफट इसको ज्वाइन करो। बाकी जो समस्याएं होंगी मिलके देखेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, इसकी टेंशन मत लो। एडमिशन कहीं नहीं जा रहा है तुम्हारा, और स्कैम से बचो। स्कैम तुम सोच लो, मैं जो बात बोला हूं, अगर तुम्हारा सिर्फ किसी की भी व्यक्ति के पास अगर तुम्हारा सिर्फ स्कोर कार्ड आ गया तो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर सकता है जिसकी तुम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो। सोचो अगर सिर्फ एक ट्यूब में ही तुम्हारा एडमिशन हो रहा हो और एक व्यक्ति तुम्हारे नंबर से इससे कहीं और रजिस्टर कर दे,
मतलब खुद रजिस्टर कर ले, तो सोचो तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी भैया, नींदें उड़ जाएंगी। तुम इतना परेशान हो जाओगे, तुम इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो जब तुम खुद के पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो बात समझ में आ रहा है? तो किसी के साथ भी स्कोर कार्ड शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्कैम से बचिए, और इसके लिए एकेटी वाले तो खैर कोई कदम उठा नहीं रहे हैं, पर एटलीस्ट आप कदम उठाइए। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप इतने तो समझदार हैं ही। और नेक्स्ट ईयर जितने भी आपके छोटे भाई आने वाले हैं, जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट आए, शेयर मत कर देना सबके साथ साथ। आई होप तुम समझ रहोगे। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।